स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुर्वा इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। इस लेक्चर में हम अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एस्टिमेटिंग कास्टिंग का लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट वीडियो होगा ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो एस्टिमेटिंग कास्टिंग है इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2 MVA 11 kV 3 फेज कार्यभार को वहन करने के लिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वहन करने के लिए अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को लगाया जाना है। यह लाइन 150 मीटर लंबी है। लाइन रास्ते में एक रोड को तथा एक रेलवे लाइन को पार करती हुई बनाई जानी है। ज्ञात कीजिए केबल की साइज क्या है mm में। दूसरा क्वेश्चन है रोड और रेलवे क्रॉसिंग को पार करने में लगने वाले मूल की गणना कीजिए। जो मटेरियल्स लगेंगे उसके मूल की गणना करना है। तीसरा क्वेश्चन है संपूर्ण लाइन को लगाने में प्रयोग होने वाले मटेरियल की लिस्ट बनाइए। चौथा क्वेश्चन है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालिए। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट आपसे पूछा गया है, इतनी चीज़ें आपको बताना है। तो एक एक करके हम पहले डिस्कस करते हैं। केबल की साइज़ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, करंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए देखते हैं करंट की वैल्यू कैसे निकाला गया है। देखिए केबल की साइज़ निकालने के लिए आपको करंट की वैल्यू कैसे निकालना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 MVA दिया है, मतलब ये कोई सब स्टेशन होगा या फिर सब स्टेशन है। ठीक है, 2 MVA का वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है। मेगा वोल्ट एम्पियर इसका पूरा नाम होता है। तो या इसको हम वोल्ट एम्पियर में चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 जीरो आगे बढ़ा लेंगे। V की वैल्यू 11 kV है तो 11,000 वोल्ट हो जाएगा। सबको एक एक यूनिट पे करके ही हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। यदि ये MVA में है तो वोल्ट एम्पियर में कर लेंगे। अगर हम इसको किलो वोल्ट एम्पियर में रख के डिवाइड करेंगे तब भी वही बात आएगी। तो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू P/√3 इंटू वी से निकालेंगे, क्योंकि ये वोल्ट एम्पियर है। यहाँ पे आप जो निकालते थे P/√3 VI cos phi एक्टिव रिएक्टिव पावर नहीं है, अपेरेंट पावर है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, करंट डिवाइड करने के बाद में आएगा 104.97 एम्पियर आएगा। अब 104.97 मतलब लगभग 105 एम्पियर के आसपास जो टेबल में हम देखेंगे तो उसके हिसाब से करंट जो केबल की साइज है वो निकल के आती है 25 mm²। ठीक है, और ये कितना होगा, 3 कोर केबल होगा RYB के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम एजम्पशन करेंगे कि लाइन को बिछाते समय क्या क्या हम वहाँ पे करने वाले हैं, क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो लाइन सीधी रेखा में जाएगी, ये हम मानेंगे। दूसरा, लाइन के मार्ग में एक रोड पड़ता है तथा रेलवे लाइन पड़ती है। ये लाइन को क्रॉस, ये लाइन जो है वो उसको क्रॉस करते हुए जाएगी। तीसरा है रोड तथा रेलवे लाइन की चौड़ाई हम मानेंगे कि ये 5 मीटर है जो लाइन क्रॉस करेगी। ठीक है, केबल को शुरुआत में और अंत में 4 मीटर लूप बना करके छोड़ दिया जाएगा, मतलब 2-2 मीटर हम लूप बना करके दोनों तरफ छोड़ देते हैं। केबल को डायरेक्ट लेइंग मेथड से बिछाया जाएगा। केबल 11 kV ग्रेड में उपलब्ध है और केबल की लंबाई 50 मीटर अवेलेबल है। तो ये चीज़ें हम पूर्वानुमान में लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहला पार्ट तो आप फाइंड आउट कर लिए कि केबल की साइज कितनी होगी, 25 mm²। दूसरा पार्ट था रोड क्रॉसिंग और रेलवे लाइन क्रॉसिंग के लिए केबल के इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब उसको लगाने में खर्चा कितना आएगा, क्या क्या ज़रूरत होगी। देखिए उसको लगाने के लिए आपको एक टेबल इस तरह बनाना होगा। ठीक है, ये टेबल में सामग्री का नाम, आवश्यक मात्रा और रिमार्क इस तरह से बना करके लिख। तो देखिए यहाँ सामग्री का नाम, एक टेबल बना लेंगे। आवश्यक सामग्री कितना लगेगी, दर रुपया पैसा सब लिख लेंगे।
टिप्पणी लिखेंगे यहाँ पे। टिप्पणी इसलिए करते हैं कि हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो केबल जो होगी उसकी साइज़ जो होगी वो 25 mm स्क्वायर होगा। एल्युमिनियम कोर रहेगा। आर्मर्ड केबल यूज की जाएगी 11 kb ग्रेड की। इसकी मात्रा जो होगी वो कितनी होगी, 14.4 मीटर। ये 14.4 मीटर कैसे होगी, चूँकि जो हमारी केबल है वो माने हैं कि 5 मीटर रोड और 5 मीटर रेलवे लाइन की चौड़ाई है। ठीक, तो 5 5 10 हो जाएगा, और 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर जो हम लूप बना के छोड़ेंगे वो चीज़। तो उसके लिए केबल जो अवेलेबल होगी हमें वो 50 रुपये 100 रुपये उसके हिसाब से, 50 रुपये हम मान के चलते हैं कि 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलेगी। तो इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी 720 रुपये। RCC पाइप डालेंगे रोड के नीचे और रेलवे लाइन के नीचे। वो उसका व्यास जो होगा 10 सेंटीमीटर का होगा। इसकी जो मात्रा होगी वो 7 मीटर होगी। इसके बाद में ईंट यूज करेंगे। ईंट जो होगा, ईंट क्यों लगाएंगे, जो हम पाइप डालेंगे तो पाइप को हम ईंट मतलब एक तरीके का ट्रंच बना के उसमें पाइप डालते हैं, तो वो चीज़ हाँ ईंट के लिए यूज होगा। उसके बाद में बालू यूज होगा। बालू बिछाया जाएगा क्योंकि ट्रंच बनाएंगे ना। ये हमारी केबल कैसी है, डायरेक्ट लेइंग मेथड से बिछाई जा रही है, इसलिए। अब आवश्यक सामग्री की कुल मूल्य हम सबको जोड़ लेंगे। और केबल का जो 14.4 मीटर लगभग 15 मीटर जो केबल का संस्थापन मूल्य है वो 60 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाता है 864 रुपये। और टोटल योग निकालेंगे तो 1947.5 रुपये आएगा। इस पर हम ओवरहेड चार्ज लगाएंगे 11% और कंटीजेंसी लगाएंगे 5%। ये निकल के आता है 2259 रुपया 10 पैसा। ठीक, इसके बाद में संपूर्ण लाइन के संस्थापन हेतु मूल्य की गणना करना है। ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक टेबल बना लेना है, उसमें सामग्री का नाम लिखते हुए जाना है, उसका मूल्य लिखते हुए जाना है। तो कौन कौन सी सामग्री लगेगी, केबल को बिछाने में केबल लगेगा, उसका साइज लिख लेंगे यहाँ पे 25 mm स्क्वायर 11 kb ग्रेड का केबल लगेगा। कितना लगेगा, हमारी लंबाई कितनी थी 150 मीटर बिछाए जाने की केबल, सॉरी, तो 150 मीटर वो हो जाएगा। साथ में जो केबल हम लूप बना के छोड़ते हैं उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये हमारा आएगा 165 मीटर और 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 8,250 रुपये। 25 mm स्क्वायर 3 कोड केबल का 11 kb के लिए टर्मिनल जोड़ बॉक्स हम लेंगे। टर्मिनल जोड़ बॉक्स इसलिए लेते हैं कि जहाँ से हम लाइन को टैप करेंगे और जहाँ पे जहाँ पे जाके जुड़ेगी, मतलब जैसे वो 2 MVA का ट्रांसफार्मर होगा, सब स्टेशन होगा, वहाँ पे जब जुड़ेगी जाके तो उस केस में वहाँ पे भी एक जंक्शन बॉक्स लगेगा। तो 2 जंक्शन बॉक्स हो जाएंगे। उसके बाद में 25 mm स्क्वायर 3 कोड केबल 11 kb ग्रेड हेतु सीधा जोड़ बॉक्स मतलब ये बीच में यूज होता है। मतलब जो हम केबल बिछाते हैं वहाँ पे 50 मीटर की लंबाई में केबल अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आपको जोड़ लगाना होगा। तो 50 दूना 100, 50 या 150। ठीक है, तो 150 और 100 हमारा कितना आ रहा है, 165 आ रहा है लंबा। तो इस तरह से हमें 4 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हम यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए। 25 mm स्क्वायर 3 कोड केबल हेतु केबल ग्लैंड्स लगाएंगे, ये 2 लगेगा। और 25 mm स्क्वायर माप के केबल लग्स, 25 mm स्क्वायर माप के जोड़ स्लीव, ये 12 लगेंगे। 3 इधर 3 इधर, सॉरी 3 3 6 6 12 लग जाएंगे, 6 इधर 6 इधर जोड़ स्लीव जो होगा। और 25 mm स्क्वायर केबल लग जो होंगे वो 6 लगेंगे, 3 इधर लगेंगे 3 इधर लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में एम्पायर टेप रोल, ये टेप मारने के लिए काम आता है। स्ट्रीट पैरा टेप रोल, ये भी टेप लगाने के ही काम आता है। ये 50 से यूज कर लेंगे। केबल कंपाउंड आवश्यकता के अनुसार लेंगे, केबल जोड़ मटेरियल भी आवश्यकता के अनुसार लेंगे। और RCC पाइप जो होगी 10 सेंटीमीटर व्यास की 7 मीटर होगी, जो ऊपर अभी टेबल में मैं बताया था। उसके बाद में जो हमारे पास में
ईंट होगी, ईंट की साइज़ देखिए, जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो यही है, 19x9x4 सेंटीमीटर का 32 श्रेणी की ईंट लगेगी। अब 22 मीटर, जैसे हमारा टोटल 150 मीटर है, तो 1.1 मीटर क्यूब में कितना ईंटें लगती हैं? कल मैं बताया था आपको कि लगभग 22 ईंटें लग जाती हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने में। तो उसी के हिसाब से हम एरिया निकाल करके भाग कर देंगे, तो ये ईंटों की संख्या निकल आ जाएगी, 33,000 आएगी, 3,000। ठीक। बालू लगेगा 15 मीटर क्यूब का, 0.1 मीटर क्यूब आयतन का प्रति मीटर में लगता है, मतलब 1 मीटर को बिछाने में बालू की संख्या जो आती है वो 0.1 होती है। आवश्यक सामग्री का मूल्य, अब टोटल सबको जोड़ लेंगे तो 10,064 आएगा। उसके बाद में लाइन की टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी, मतलब प्रोजेक्ट कास्ट टोटल कितना आएगा। तो सड़क व रेलवे क्रॉसिंग का सामग्री का मूल्य जोड़ा गया था, 1,083 रुपये आया था। लाइन संस्थापन सामग्री का टोटल मूल्य आ रहा है 10,064, और क्रॉसिंग संस्थापन का जो लेबर कॉस्ट आई थी वो 864 रुपये। लाइन संस्थापन का श्रम मूल्य 8,595 रुपये। इन सबको योग कर लेंगे, यह आ जाएगा 20,606 रुपये। और उस पर लगाएंगे हम ओवरहेड चार्ज 11% का, और फिर लगाएंगे इसी पे, बार बार ये बताता हूँ आपको, इसी पे लगाएंगे 11% ओवरहेड चार्ज, और इसी पर ही लगाएंगे कंटीजेंसीज 5%। तो ये निकल के आता है टोटल 23,903 रुपये। ये आपका क्वेश्चन का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो क्वेश्चन में पूछा था वो मिल जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं जो लोग वीडियो देख रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो है अंडरग्राउंड और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम सब स्टेशन का एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग वो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि एक मैं वीडियो बनाया हूँ सब स्टेशन के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा TDEP के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर वॉच करिए, वहाँ पे से आप अपने कॉपी पे सिंबल्स नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं सब स्टेशन जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे सिंबल नहीं बताऊँगा। ठीक, उसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा, वो वीडियो देख करके सिंबल नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आए जब मैं सब स्टेशन बताऊँगा तो वहाँ पे सभी सिंबल्स का यूज होगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर सब स्टेशन वाला वीडियो आप वॉच कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।